हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन 4 दिख रहा होगा कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए आपको 9, 17, 25 में कितने पद लेने होंगे। ठीक है, आपको n का मान निकालना है। देखिए हम लोग शुरू करते हैं, समझ में आएगा। तो सबसे पहले n का निकालना है, लेकिन आपको योग कितना प्राप्त करना है। इसका मतलब आपको s बोला है 636, ठीक है। और यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म बोले तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 9। सर्व अंतर d निकालना है, तो सर्व अंतर d कैसे निकलता है। सर्व अंतर d निकालने के लिए दूसरा टर्म से पहला टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लोग दूसरा टर्म कितना लिखेंगे, 17। पहला पद कितना दिया हुआ है, 9। दोनों को माइनस कर लेना है, कितना आएगा 8। इसका मतलब हम लोग का सर्व अंतर कितना आ गया, 8 आ गया। ये d है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है n। आपसे पूछा है कितना पद लिया जाए, तो n निकालते हैं हम लोग। तो s कितना दिया है, 636। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 सर्वंतर यानी d। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से s का वैल्यू कितना है, 636। s के जगह में रखना है 636। n हमको निकालना है, n को छोड़ेंगे, बटा में 2, बड़ी ब्रैकेट 2 इंटू a, ये कितना है 9, यहाँ आएगा 9। n निकालना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। d कितना निकला, 8, यहाँ कितना रखेंगे 8, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद 636 इक्वल टू n/2 सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18, 8 को n से करेंगे 8n - 8 ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज 636, ठीक है, इक्वल टू n/2। इसको सॉल्व करेंगे 18 और 8 को, ये 8n आया, सॉल्व करने पर प्लस 10 आएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या ले लेंगे, 2। यहाँ से कॉमन आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2, यहाँ आएगा 4n प्लस 5। कॉमन लेने के बाद ये बचा। अब क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब जो आया हम लोग इधर बनाते हैं। यहाँ पर बचा है इम्प्लाइज, कितना बचा है 636, इधर आएगा प्लस इक्वल टू n को हम लोग 4n से गुना करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस n को 5 से गुना करेंगे तो 5n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको उठा के इधर ले जाना है, इसको उठा के इधर ले जाना है माइनस में, तो हो क्या जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। इक्वल टू क्या बचेगा, 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ सॉल्व, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 636 मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए इसको गुना करिए, 24 का 4 हाथ में 2, 12 2 14 हाथ में 1, 24 और 1 25। ओके, इसका मतलब गुना करने पर 2544 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। ऐसा दो आपको नंबर ढूंढना है। दो नंबर ना मिले, इसका एलसीएम कर लेना है। 2 से 1272, 2 से 636, उसके बाद 2 से 318, फिर 2 से 159। ओके, अब ये आएगा 3 से 53, ठीक है। तो 2 नंबर कौन सा है, घटाने पर 5 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 तिया 48, 48 और 53, ठीक है। तो 48 और 53, इसका मतलब आ जाएगा 53n 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। माइनस करके 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये आएगा। कॉमन ले लेंगे 4n कॉमन लेंगे, n बचेगा, यहाँ से 4n कॉमन आएगा तो माइनस 12, यहाँ प्लस है 53 ब्रैकेट, ये n है, ये बचा, यहाँ माइनस 53 के पहाड़ा में 48 बार में ये आना चाहिए, ठीक है।
तो 53 कॉमन ले लिए हम लोग, है ना। ये कितना बार में ये आएगा, 12 बार में, 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन आएगा n माइनस 12 और यहाँ आएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n माइनस 12 इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 बराबर 0 इम्प्लाइज n इक्वल टू 12 और यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू माइनस 53, ये 4 नीचे आएगा 4। तो n का वैल्यू हम लोग माइनस में नहीं ले सकते हैं, तो n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू हम लोग 12 ले लेंगे, माइनस में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पूछा क्या था n, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः n इक्वल टू 12, ये आंसर होगा। हम लोग नहीं ले सकते हैं माइनस में n का वैल्यू, माइनस बटा इस समय n का वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ तक बन गया। आप देखिए, अच्छा से समझिए इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी बेस था, देख लीजिए इसको, एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन इसके बाद वाला में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, पदों का योग 400 है, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है पदों की संख्या और सर्वंतर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना है, 5 है। अच्छा, अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म कितना है, 45 है, और पदों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब s दिया हुआ है, कितना, 400। पूछा क्या है, n का वैल्यू दिया है, पूछा है, और सर्वंतर d पूछा है। बस आपसे इतना चीज़ पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले l का जो वैल्यू दिया वो निकालें, या s वाला, s से ही निकालते हैं। तो देखिए, s बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2, l दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस l, फॉर्मूला s का लगता है। s का वैल्यू कितना है, 400, n पता नहीं, a कितना दे रखा है, 5, l कितना है, l 45। ओके, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 400 n/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, 2 से ही कटेगा 25 बार में, इम्प्लाइज 400 इक्वल टू n गुना 25। तो n का मान निकालेंगे, 25 बटा में जाएगा, 400 बटा 25, 25 से ये कट जाएगा कितना बार में, 25 कम 25, ठीक है, गया 15, 150, 25 छक। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं अतः n इक्वल टू 16, ठीक है। ये एक n का वैल्यू निकल गया जो पूछा था, n का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग सर्वंतर d निकालेंगे। तो सर्वंतर d जो है वो निकलेगा कैसे, l वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो हम लोग इधर बना लेते हैं, है ना। देखिए, तो लिखेंगे और l इक्वल टू 45 दिया हुआ है। l का नीचे l का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 सर्वंतर d। 45 दिया हुआ है, a का वैल्यू 5, n 16 अभी निकला है n का वैल्यू, d निकालना है 45, यहाँ छोड़ देना है, 5 प्लस माइनस करने पर 15 d इक्वल टू 45, ये 15 d है। 5 इधर जाएगा तो घटेगा, तो 5 घटकर कितना बनेगा, 40। 5 45 से माइनस होकर आएगा 40, तो d बराबर हो जाएगा 40/15। इसको एक बार काटेंगे तो 8/3, 5 के पहाड़ा में कट जाएगा, 5 8 40 और 5 3 15, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, d का वैल्यू इतना। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः n इक्वल टू 16 और d इक्वल टू, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। देखिए, इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जैसा 6 में आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ किसी एपी के हम लोग को क्या करना है, निकालना है किसी एपी के प्रथम पद कितने दे रखे हैं, 17, और अंतिम पद कितने दे रखे हैं, 350, और सर्वंतर कितना है, 9। आपसे पूछा इसमें n का वैल्यू, उसके बाद जो n आएगा उसका सम निकालना है। इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर 17, a बराबर 17 और l बराबर कितना, 350,
सर्व अंतर डी 9, आपसे n पूछा है, n निकलने के बाद आपको Sn निकालना है। ठीक है, इतना चीज़ क्वेश्चन में दे रखा है, क्या क्या पूछा वो दिख रहा होगा। अब हम लोग समझते हैं, सॉल्व करेंगे इसको किस तरह। तो यहाँ सबसे पहले L का वैल्यू जो दिया है इससे हम लोग निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि L बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। L का वैल्यू दिया हुआ है 350, a का वैल्यू कितना है 17, n निकालना है -1 और d कितना है 9। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो n निकल जाएगा। 17 को इधर ले आएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और 9 को n से गुना करेंगे तो 9n आएगा, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। हम लोग इससे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 333। ठीक है, 9 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 9n। अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 3 12, हाथ में 1 यानी 342 इक्वल टू 9n। अब n है निकालना, तो हम लोग 342 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 के पारा में कट जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, और 9 है 72, यानी देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं n बराबर कितना आ जाएगा 38। तो n का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया 38 है। अब आपसे क्या पूछा है, तो अब आपसे पूछा है कि जितना n आया इसका योग निकालना है, यानी हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और Sn से निकाल देंगे आसानी से। ठीक है, चलिए देखिए Sn का फॉर्मूला तो लिखना है, और Sn, तो Sn का पहले फॉर्मूला एक बार लिखते हैं, n/2। अच्छा, L का वैल्यू दिया हुआ तो हम लोग L वाला ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस L। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म पता था। n का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 38, तो S 38, n के जगह में आ जाएगा 38/2। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 17 और L का वैल्यू दिया 350। सॉल्व करेंगे, 2 से ये कैंसिल होगा कितना बार में 19 बार में, और इसको जोड़ देंगे 7, 5 और 1 6 और 3। हम लोग इसको 19 से गुना कर देंगे तो आंसर आएगा। तो चलिए गुना करते हैं, 3 6 7 को 19 से गुना करते हैं, 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 9 6 54 और 6 60, हाथ में 6, 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। 1 से करते हैं 7 6 3, तो गुना करने पर आएगा 3796। ठीक है, चलिए तो गुना करके आया 6973, ये आंसर हो गया। तो आपसे पूछा था n, तो n हम लोग यहाँ निकाले हैं 38 और Sn यहाँ निकला हुआ है, 2 हम लोग का आंसर हो गया है ना। चलिए तो अब हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन है 7 नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप इसे नोट करिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 22 पदों का योग निकालना है। सर्वंतर जो d है वो दिया हुआ है 7 और 22वां पद जो दिया है वो 149 दिया हुआ है। ठीक है, इतना ही कुछ है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग को सबसे पहले निकालना क्या है, 22 पदों का योग निकालना है। इसके बाद आपको d का मान दे दिया है कितना 7, और साथ ही साथ बोला है a22 149, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, a22 का मतलब क्या होता है, a प्लस 21d। ठीक है, 149। अब बताइए d का वैल्यू कितना है 7, तो d के जगह में हम लोग बैठा देंगे 21 × 7 बराबर 149। ठीक है, कितना आ जाएगा 149। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 147 और इधर 149, तो कुल मिला के a बराबर कितना आ जाएगा 149 और माइनस ये इधर जाएगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा 2। a का वैल्यू कितना निकल गया, a का वैल्यू 2 निकल गया। अब हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और S 22 निकालेंगे, 22 पदों का योग निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे और Sn इक्वल टू n/2 होता है। उसके बाद ये a 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस an वाला, ये भी होता है ना। तो S n का जगह में 22, n के जगह में 22, a का वैल्यू 2 है प्लस an। अच्छा, an का मतलब n के जगह में 22। ठीक है, ये सारा वैल्यू हम लोग बैठा दिए। अब इसके बाद ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो यहाँ आ गया 11, 2 प्लस a22 का वैल्यू दिया 149
ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 गुना 2 से इसको जोड़ेंगे 151, मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 से 1661, ये आंसर हो जाएगा। हम लोग का S 22 का जो योग बोला था, 22 पदों का जो योग बोला गया था, वो 22 पदों का योग हम लोग का कितना आएगा, तो 1661 आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, इसको नोट करिए। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे 51 पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा, 51 पदों का योग पूछ रहा, और बोल रहा दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना है 18। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और 51 पदों का हम लोग योग निकालते हैं। देखिए तो सबसे पहले करना क्या है, आपको निकालना क्या है, निकालना है S 51 का वैल्यू। ठीक है, S 51 का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये दूसरा पद का मतलब A2 का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 14। ठीक है, तो A2 का मतलब होता है A प्लस D, 14 दे रखा है, हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर आपको A3 का वैल्यू दे रखा है, A3 का वैल्यू कितना दिया है 18। अच्छा, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, एक कम हो जाता है ना, माइनस होता है, n-1 होता है ना, तो 3 से 1 गया तो 2, 18। ये हो गया इक्वेशन 2। हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में आ जाएगा A प्लस D बराबर 14, समीकरण 2 से आ जाएगा A प्लस 2D बराबर 18, माइनस 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 कैंसल, माइनस D माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, D का वैल्यू 4, D का वैल्यू 4 आया। हम लोग D का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो हम लोग लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 1 में रखने से ही आंसर आएगा, आप 2 में भी रख सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, आप 2 में रखिए, 1 में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम 1 में रखते हैं। ठीक है, देखिए तो 1 में रखते हैं, तो 1 में रखने पर क्या होता है, 1 में दिया हुआ है A प्लस D, D के जगह में क्या हो जाएगा 4 और यहाँ 14, तो A बराबर कितना आ जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा आपका 10। कैसे आया, 4 जब इधर जाएगा तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, 14 से 4 जाएगा 10, A का वैल्यू 10 आ गया, D का वैल्यू 4 आ गया। आपसे S 51 का वैल्यू पूछा गया है, 51 पदों का योग पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे अतः SN इक्वल टू का फॉर्मूला। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 सर्वंतर D। कितना पदों का 51, जहाँ जहाँ n है वहाँ 51 लिखना है। 2A का मान 10, n के जगह में 51 -1, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 4 है, आपको 4 लिखना है। आप सॉल्व करिए, 51/2, उसके बाद आएगा 2 20, 51 से 1 गया तो 50 गुना 4, 51/2, इसको गुना करेंगे 50 को 4 से 200 यानी 220, 2 से काटेंगे 110 बार में, तो इसको गुना कर लेते हैं 51 को 110 से, कितना आ जाएगा 1650। गुना आप चेक कर लीजिएगा, 5 6 610 आ रहा है। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसका आंसर लिख देते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, हम लोग इसके बाद क्वेश्चन 9 को बनाएंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है S मतलब योग आपको है ना, तो ये बोला है क्वेश्चन में खुद ही कि इसका प्रथम 7 पदों का जो योग है वो 49 है और 17 पदों का योग कितना है 289 है। आपसे पूछा क्या है, n पदों का योग पूछा है। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है S7, यानी S7 का मतलब हो गया 7 पदों का योग कितना है 49। ठीक है, अच्छा 7 पदों का योग 49 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि SN होता है, n के जगह में कितना है 7,
तो हम लोग का फॉर्मूला होता है n/2, तो हम लोग लिखेंगे 7/2, ठीक है। उसके बाद होता है 2a प्लस n-1, तो n के जगह में क्या लिखेंगे 7 -1 और सर्वंतर d, ठीक है। ये रहने दीजिए बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है। बराबर कितना 49। अब यहाँ सॉल्व जब करेंगे तो 7/2 इसको सॉल्व करते हैं, 2a ये घट के आएगा 6d बराबर 49, 7/2 ये 7 है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d और बराबर में 49, ये बराबर है। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 के पारा में ये 49 कट जाएगा 7 बार में, तो इक्वेशन बनेगा a प्लस 3d बराबर 7। ये इक्वेशन बन गया, इसको फर्स्ट कर देते हैं इक्वेशन, ठीक है। और 17 पदों का योग दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे S17, क्या लिखेंगे S17 बराबर कितना दिया है 289। S17 का क्या मतलब है, n का जगह में 17 है तो हम लोग लिखेंगे 17/2 2a प्लस 17 - 1, n के जगह में 17 बैठेगा 289। सॉल्व करते हैं 17/2 2a प्लस 16d, ठीक है, बराबर 289। बात समझ में आया। इसके बाद 17/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस 8d 289, 2 कॉमन ले लिए थे, ये 2 से ये 2 कटा। देखिए 17 के पहाड़ा में 289 17 बार में कट जाएगा, तो हम लोग का यहाँ से क्या मिलेगा a प्लस 8d बराबर 17। इसको हम लोग समीकरण 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। लिखिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 लिखा है a प्लस 3d = 7, और समीकरण 2 दिख रहा होगा, समीकरण 2 लिखा है a प्लस 8d = 17। तो आपको लिखना है a प्लस 8d बराबर 17। विलोपन विधि से हम लोग साइन को चेंज करेंगे, a कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस तो आएगा -5d, यहाँ आ जाएगा -10, माइनस से माइनस कटा, 5 के पारा में 10 कट जाएगा 2 बार में, तो d का मान कितना आ गया 2, d का मान कितना आया 2। अब देखिए d का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे तो a का मान निकलेगा, है ना, क्योंकि n पदों का योग निकालने बोला है। तो हम लोग को लिखना है d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो a प्लस समीकरण 1 क्या है 3d, यानी 3 × 2 = 7। सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 6 7 से घटेगा कितना आएगा 1, यानी 1 आया किसका a का वैल्यू, a का वैल्यू 1 आया, d का वैल्यू 2 आया। हमको Sn पूछा है तो Sn हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग को लिखना है अतः Sn = n/2 2a प्लस n-1 सर्वंतर, यानी d। n का वैल्यू n ही बैठेगा क्योंकि निकालना n ही है, 2 गुना a का मान कितना आया 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, n-1 d कितना निकला हुआ d 2 निकला, यहाँ 2 बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, n/2 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 2 से गुना कर लेते हैं 2n-2, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, n/2 × 2n, 2 से 2 कटा, n × n n² आंसर हो गया। तो Sn पदों का योग बोला है वो कितना आएगा n² आएगा, ठीक है। देख लीजिए समझ में आया। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रहेगा, हम लोग अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक इतना ही आप इसको उतार लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।